अपने भिलाई विधानसभा की सबसे चर्चित सीट है जी, वैशाली नगर। वैशाली नगर, और जिस पे फैसला जल्दी हो गया है, लगभग हो गया है, हो ही नहीं गया, तय है लगभग। और ये विद्यारतन भसीन जी की सीट रही है जी भसीन जी काफ़ी लोकप्रिय नेता थे जी उनका स्वर्गवास इसी साल हुआ जी। तो इस सीट पर 5 बार के पार्षद रिकेश सेन और नेता प्रतिपक्ष रहे भिलाई नगर निगम के, क्योंकि इनके नाम की चर्चा तो मुझे लगता है कि रिकेश सेन के नाम पर सहमति बन गई है, औपचारिक घोषणा कल हो जाएगी। बहुत ही यूथ आइकॉन और मतलब लोकप्रिय आईएएस रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ओपी चौधरी, उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है। पिछली बार उनको खरसिया से लड़ाया गया था, इस बार रायगढ़ जिले की रायगढ़ सीट से ही उनको प्रत्याशी बनाने की तैयारी लगभग। दिनेश कश्यप, केदार कश्यप सक्रिय राजनीति में हैं। नारायणपुर सीट से केदार कश्यप को फिर से अवसर दिया जा रहा है। पिछली बार बहुत ही कड़े मुकाबले में ये चुनाव हार गए, तो डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव सांसद भी हैं और लोरमी से इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। और इनके जो लोरमी के विधायक थे धर्मजीत सिंह, वो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो उनको जो है तखतपुर की सीट पे दी जा रही है, चुनाव लड़ाया जा रहा है। कल रात भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, पहले मनसुख लाल जी के यहाँ हुई। जो रात में क्या हुआ बहुत कम लोग जानते कि कल क्या हुआ था रात एक्चुअल में, क्योंकि देर रात को रिलीज आई थी। 1 अक्टूबर को लोग अपने छत्तीसगढ़ के जो लोकल नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी और नारायण चंदेल जी, ओपी चौधरी, इन लोगों को पहले ही बुला लिया गया था। ईश्वर साहू के नाम को आगे किया जा रहा है और सहमति बन गई है। मुझे नहीं मालूम कि उसके पिताजी इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, ये सरगुजा क्षेत्र से आती हैं जी। भरतपुर सोनहत से इनका नाम फाइनल किया गया है जी। तो रेणुका सिंह चुनाव लड़ेंगे जी। आपके चर्चित हीरो छत्तीसगढ़ के अनुज शर्मा जी, अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है, एकदम स्टार प्रचारक है, हर विधानसभा सीट में दौड़ाभागी कर रहे हैं। अनुज शर्मा को धरसीवा विधानसभा से मैदान में उतारा जा रहा है। जिस सूची का इंतजार था वो सूची भी आज ही आ गई, चूंकि आज ही आचार संहिता लगी है और आचार संहिता लगने के बाद जो है बीजेपी ने अपने 1 अक्टूबर को तय की गई प्रत्याशियों की जो सूची थी वो सूची आज 9 अक्टूबर को जारी कर दी। जैसे कि आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के बाद शाम को 4:30 बजे के आसपास लिस्ट बीजेपी की ओर से आई, जिसमें राजस्थान समेत एमपी और छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी थे 64 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के थे, दूसरी सूची में है। अब तक 21 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और भिलाई टाइम्स ने आज दोपहर में जिन दावेदारों का जिक्र किया था अब वो प्रत्याशी बनकर आ गए हैं। यानी कि भिलाई टाइम्स की बातें लगातार फिर से सच हो रही है। आलोक तिवारी जी जो बातें कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल सटीक और एकदम सही बैठ रही है फार्मूले के हिसाब से। और आपको बता दें कि आज हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर सारे लोगों की बातें हम कर चुके हैं, प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 64 प्रत्याशी दूसरी सूची में हैं। आलोक जी शुरुआत करते बिना देरी किए दुर्ग जिले से। यशवंत, 1 अक्टूबर को बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और गृह राजनाथ सिंह जी, इनकी मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ को लेकर के उसी दिन निर्णय ले लिया गया था। इंतजार था कि कब सही वक्त आए और लिस्ट सामने लाई जाए। तो आज जैसी आचार संहिता लगी, बीजेपी ने 1 सेकंड भी देर नहीं किया और लिस्ट जारी, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, पहली चीज। दूसरी बात ये यशवंत की भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को लेकर के काफ़ी आगे चल रही है जी। 21 प्रत्याशियों की सूची पहले जारी की जी और उसके बाद आज 64 लोगों के नाम की सूची, दूसरी सूची जारी कर दी है। 4-5 स्थान बचे हैं जहाँ पर हो जाना है, वो मतलब नामांकन लगभग 85 सीटें हो गई हैं। नामांकन के पहले 5 सीटें जो है उसमें ये प्रत्याशी आ जाएंगे। बेमेतरा की सीट है, पंडरिया की सीट है, अंबिकापुर, बेलतरा और कसडोल, ये 5 सीटें बची हैं। हाँ, ये 5 सीट आपको नामांकन के पहले उन जगहों पे प्रत्याशी मिल जाएंगे। आज जो सूची डिक्लेयर की गई है उसमें महिलाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। 21 जब लोगों का नाम डिक्लेयर किया गया था उसमें 7 महिलाएं थी,
आज जो लिस्ट आई है उसमें 9 लोगों को जी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, 9 महिलाओं को पार्टी ने प्रत्याशी यानी कि बनाया है। 85 में से टोटल 16 लोग जो है अभी महिला हैं। जी, अपन लोग पहले भी चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर नेताओं को अवसर देगी, सीनियर नेताओं को भी अवसर दी, यूथ को भी अवसर दी है जी और सांसदों को भी मैदान में उतारी है। सांसदों को भी उतारी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव भी मैदान में है। तीनों महामंत्री मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, उनको भी भरतपुर सोनत से और सबसे पहले मैदान में उतारा गया। पहला नाम रेणुका सिंह का है। दूसरा श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं मनिंदगढ़ से। बैकुंठपुर से भैयालाल रजवाड़े पहले रमन शंकर सरकार के मंत्री रहे हैं। सामरी उद्देश्वरी पैकरा, सीतापुर राम कुमार टोप्पो, जसपुर रायमुनि भगत, कुनकुरी विष्णुदेव साय ऐसा नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, काफी कद्दावर नेता हैं। तो कुनकुरी में इनका भी पार्टी ने उपयोग किया है। जी पत्थल गांव से गोमती शाह ये सांसद हैं रायगढ़ की सुनीति सत्यानंद राठिया सत्यानंद राठिया पहले भी वहां से एमएलए रहे हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है रायगढ़ से ओपी चौधरी, रायपुर के कलेक्टर रहे, अभी संगठन के महामंत्री हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि जब लोग चर्चा करते कि खरसिया से चुनाव नहीं लड़े, जब साहू का नाम आया वहां पे टिकट उन्होंने फाइनल की, तो लोग कयास लगा रहे थे कि ओपी चौधरी कहां से लड़ेंगे। आपने बता दिया कि रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इनको हर स्थिति में चुनाव लड़ाएगी। मैंने ऐसा कहा था कि वो भी लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है। सारंगगढ़ शिवकुमारी चौहान, रामपुर से ननकी राम कंवर पूर्व गृह मंत्री हैं, अभी विधायक भी हैं। और जब इनके नाम की चर्चा हुई तो राजनाथ सिंह ने जिक्र भी किया कि हमारे पुराने साथी स्वस्थ हैं कि नहीं है। तो ये देखने में आया कि पुराने लोगों को भी पर्याप्त अवसर मिला है। कटघोरा से प्रेमचंद पटेल हैं, पाली ताना खार से रामदयाल उइके हैं, ये मरवाही से पहले विधायक हुआ करते थे। यशवंत अजीत जोगी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, फिर कांग्रेस में आ गए थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वापस सदस्यता ली थी और वहां से चुनाव लड़ाया गया था। हार गए थे, लेकिन इस बार फिर उनको मैदान में दिया गया है। और कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, आज दोपहर में बोले थे आप, ये एक नाम है। जुदेव परिवार को 2 टिकट दी गई है। आगे एक नाम आएगा रानी साहिबा का, जो चंद्रपुर से प्रत्याशी हैं। लोरमी से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, सांसद है बिलासपुर से अरुण साव, उनको अवसर मिला है। मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, ये पहले लोरमी से चुनाव लड़ा करते थे यशवंत, और कांग्रेस में भी रहे, जोगी कांग्रेस में रहे, और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने उनको अवसर दिया है। काफी लोकप्रिय नाम है ये भी, धर्मजीत सिंह भी, और छत्तीसगढ़ का जाना बीजेपी की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। थोड़े समझौता करेंगे क्योंकि अपनी सीट छोड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। नहीं, ये बिलासपुर जिले में लोकप्रिय है यशवंत, तो इनका नाम लोकसभा वगैरह में भी चला काफी, लेकिन इनको तखतपुर से मैदान दिया जा रहा है। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे है ना, तो इनको पुरानी सीट है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल जी फिर से मैदान में दिखेंगे। मस्तूरी से कृष्ण मूर्ति बांधी, अकलतरा से सौरभ सिंह, तमाम विरोध के बाद अकलतरा से फिर से सौरभ सिंह को मैदान में उतारा गया है। जांजगीर से नारायण चंदेल, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, वो मैदान में रहेंगे। शक्ति से डॉक्टर खिलावन साहू, चंद्रपुर से रानी संयोगिता सिंह, जुदेव परिवार से बहुरानी संयोगिता सिंह, जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्र, पामगढ़ से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल, और महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, बिलाईगढ़ से डॉक्टर दिनेश जांगड़े, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लाखों में एक शिवरतन शर्मा नाम आता था उनका, काफी जो मजबूत चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। और धरसीवा से फिल्म स्टार अनुज शर्मा को ही मैदान में उतारा गया है। रायपुर ग्रामीण से मोती साहू, रायपुर नगर पश्चिम से राजेश मुणत, रायपुर नगर उत्तर से पुरेंद्र मिश्रा, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, ये अजय है रायपुर से, कभी हारे नहीं बृजमोहन जी, है ना, तो इनको फिर से मैदान में उतारा गया है। आरंग से गुरु खुशवंत सिंह, वृंदानगर से गोविंद राम मांझी, और जो है कुरुद से अजय चंद्राकर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा हैं, हमेशा मुखर रहते हैं, इनको भी कुरुद से अवसर दिया गया है। धमतरी रंजना दीपेंद्र साहू अभी विधायक हैं, तो इनको भी अवसर दिया गया है। संजारी से राकेश यादव, आज दोपहर में नाम लिया था। गुंडरदई से वीरेंद्र कुमार साहू पहले विधायक रहे। दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री रहे रमन सिंह की सरकार में। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी को फिर से इस बार दावेदारी शुरू से पुख्ता थी, दावेदारी नहीं, उनकी उम्मीदवारी तय थी और काफी तैयारी भी कर रहे थे।
और पांडे जी की अपनी पकड़ है, अपनी छवि है, जी। तो पार्टी ने इनको फिर से अवसर मौका दिया दिया है। है जी। और वैशाली नगर से बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय चेहरा रिकेश सेन को फिर से मैदान में उतारा गया जी। है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 5 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 5 बार अलग अलग वार्ड और इनका इतिहास है इनके काम करने का अलग ढंग है रिकेश का, वो आपको दिखेगा भी चुनाव लड़ेंगे तब। जी। अहिवारा से डोमनलाल कोरसेवाड़ा, साजा से अपन लोग चर्चा किए थे कि ईश्वर साहू, बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू जिनकी हत्या हुई थी, उनके पिता, और हिंसा के बाद पार्टी परिवार के साथ खड़ी दिख रही है। ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। नवागढ़ से दयाल दास बघेल पूर्व मंत्री रहे। जी। कवर्धा से संगठन के महामंत्री विजय शर्मा, जी। इस नाम पे मैंने पहले भी चर्चा की थी, विजय शर्मा को। वहाँ पे बहुत सारे नाम थे, लेकिन आपने विजय शर्मा के साथ जी। और डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर पूर्व विधायक हैं। जी। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह फिर से आपको मैदान में दिखेंगे। जी। डोंगरगांव भरतलाल वर्मा के नाम की घोषणा भी अपन 1 साल पहले जब समीकरण आपने बिठा दिया था। चुनाव हुआ था तो भरतलाल वर्मा की चर्चा हुई थी। जी। अंतागढ़ विक्रम उसेंडी जी। ये प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, तो पूर्व सांसद जी। भानु प्रतापपुर से गौतम उइके, केस काल से नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व आईएएस ये पूर्व आईएएस हैं, इनके भी नाम की चर्चा पर लोग किए थे। जब भाजपा में प्रवेश हुआ था जी। तो 21 लोगों का जब नाम घोषित हो गया था जी। उस समय इनका इस्तीफा नहीं हुआ था, तो ये सेवानिवृत्त हुए थे शायद तो इनको अभी केस काल से दिया गया है। जी। कोंडा गांव से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी मैदान में उतारी गई हैं। जी। नारायणपुर केदार कश्यप, जगदलपुर पूर्व महापौर है वहाँ के किरण सिंह देव, उनको अवसर दिया गया है। जी। चित्रकूट से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा से चेतराम अरामी, ये भी नए चेहरे हैं। जी। बीजापुर से महेश गागड़ा, पूर्व मंत्री, और कोटा से कंवासी लखमा का मुकाबला करेंगे स्वयं मुक्का। ये आज की लिस्ट है यशवंत। 64 कैंडिडेट की लिस्ट है ये। सबसे बड़ी चीज, जब 1 तारीख को बैठक हुई दिल्ली में जी। तो लिस्ट को लेकर के काफी चर्चा हुई, विचार हम 2 अक्टूबर को बैठ गए थे सुबह 11। 2 अक्टूबर को नाम बताया तो कुछ लोगों ने ये चर्चा की कि नहीं फर्जी लिस्ट है, और ये है देश के प्रधानमंत्री जिस लिस्ट को तय कर रहे हैं वो फर्जी हो ही नहीं सकती। आप उस दिन भी लाइन बोले थे, है ना, तो मैं बड़े विश्वास के साथ उस दिन भी कहा था और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ग्रास रूट पे तैयारी की है। इस टिकट का आधार केवल सर्वे रिपोर्ट है यशवंत जी। पार्टी ने सर्वे और समीकरण, जातिगत समीकरण, सारी चीजों को व्यवस्थित करके पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं और ये लिस्ट काफी मजबूत है। अब देखना ही है कि कांग्रेस इनके मुकाबले किस तरीके से प्रत्याशी चयन में अपना रूप दिखाती है। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है और पत्ते फेंक दिए हैं, सारे पत्ते। 5 सीट बची हैं, वो सीट के नाम मैं आपको बता दूं, बेमेतरा, पंडरिया, अंबिकापुर और बेलतरा और कसडोल। इन 5 सीटों के नाम के अनाउंसमेंट हुए, इस पे हम बाद में। अंबिकापुर की सीट को प्लान के तहत बीजेपी रोक के रखी है, मुझे जो लग रहा है, संदिग्ध बना दी। टीएस देव वहाँ से एमएलए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जी। मुख्यमंत्री के बड़े चेहरा कांग्रेस के रहे जी। और सीट पे कुछ बड़ा गेम, बीजेपी बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ अंदरूनी खेल है, देखने की बात है कि अब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन 64 प्रत्याशियों के नाम आपको कैसे लगे ये कमेंट करके जरूर बताएं, चूंकि नए पुराने के साथ में अनुभव को भी कहने की टोटल इस लिस्ट में गुड मिक्स आपको नजर आएगा, नए पुराने के साथ में। कांग्रेस भी कल परसों, कांग्रेस कब करने वाली है? कांग्रेस की बैठक आज दिल्ली में चल रही है, देर रात तक कुछ चीजें साफ होंगी जी। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में लिस्ट कांग्रेस की भी बिल्कुल 1-2 दिन में कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना है, जैसी की चर्चा है, जैसे कि कांग्रेस के जो खेमे से लोग हैं वो बता रहे हैं। आपको ये नाम कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। जरूरी खबर थी, जरूरी अपडेट था। आज हम दिन भर में दूसरी बार आपके लिए डिस्कशन के लिए बैठे हुए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी अपडेट रहे। जय हिंद, जय जोहार।